हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोविड सी साइट यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है रिलेशन। और मैं रिलेशन और फंक्शन आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, ऑल्दो वो अलग अलग टॉपिक्स हैं बट मैं उनको साथ में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि वो दोनों रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाएंगे, जैसे हमारा ग्राफ थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी एक्सेट्रा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सो सबसे पहले रिलेशन में जो हम देखेंगे वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा मतलब जो मैंने आपको इसकी लास्ट क्लास में आपको सेट थ्योरी में बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें हमने बोला था कि ए क्रॉस बी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं हमारे ए और बी के, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सेट के कॉम्बिनेशन है ना, वो सब आ जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लूँ एग्जांपल के लिए, ये मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, एग्जांपल लिया है मैंने, डायरेक्ट ए और बी को डिफाइन नहीं करा है। जैसे ए को आप ले लो, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ए है अपना 1 2 3। ठीक है, और जो हमारा बी सेट है वो है ए बी, और सिर्फ दो एलिमेंट है ए और बी। ठीक है, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 का ए से रिलेशन, ठीक है, 1 का बी से रिलेशन, फिर 2 का ए से रिलेशन, 2 का बी से रिलेशन, सिमिलरली 3 का ए से, और फिर 3 का बी से। मतलब ऑल पॉसिबल आपके रिलेशन जो बन रहे हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। और इसमें हम डिनोट करने के लिए ये ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर हम नॉर्मल ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू, आपको कैसा चाहिए। ठीक है, एंड जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला, जिसमें आपको मतलब फोकस करना है, सबसे पहला तो ये है कि 1 कॉमा ए अगर कोई रिलेशन है, वो ए कॉमा 1 के बराबर कभी नहीं होता है। ठीक है, ये मत समझना कि जैसे सेट के अंदर हमारा ऑर्डर जो था वो नेसेसरी नहीं था, है ना। 1 कॉमा ए अगर हमारा ऐसा सेट का फॉर्म है, और ए कॉमा 1 ये दोनों एक ही सेट कहलाते थे। ठीक है, पर जो रिलेशन रहता है उसमें 1 कॉमा ए और ए कॉमा 1 ये दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं 1 से ए में कोई एक रिलेशन जा रहा है, और यहाँ पर ए से 1 में जा रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर ए से 1 में जा रहा है तो 1 से ए में भी सेम ही जाए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है, मान लो हमें दिया है कि हमारा ए में m एलिमेंट्स है और बी में हमारे n एलिमेंट्स है, तो फिर हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो m इंटू n होता है। ठीक है, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मैंने आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं मेरे इस फर्स्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो जैसे इसमें ये एक एक जो पॉइंट है कि जो रिलेशन का वो रहता है, कार्डिनलिटी रहती है, वो हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज़्यादा या उसके बराबर रहती है, और हमेशा उनके जो स्क्वायर रहता है उससे एग्जैक्टली या तो उसकी एग्जैक्टली इक्वल रहती है या कम रहती है उससे। ठीक है, ये है वो रिलेशन, इसको आप ध्यान रख सकते हो। अगर कभी क्वेश्चन आ गए तो आप ऐसे डायरेक्टली इसे कर सकते हो। ठीक है, सो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट। एंड इसके अलावा ये जो पॉइंट्स हमारे चेन वगैरह जो है, इसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो अभी आप इस पर इतना फोकस मत करना, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, मतलब जब हम कवर करेंगे इन सब चीज़ों को तब हम देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। अब जैसे हमारा एक एग्जांपल हमारा यहाँ पर ये है, देखो इसमें बोला है a इक्वल टू 1 2 3, है ना, और b इक्वल टू 5 है। तो 5 मतलब कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 0, यानी एम्प्टी सेट है, और a की कार्डिनलिटी हो गई 3। तो मॉड a क्रॉस b मतलब ये क्या होगा? तो ये आएगा खाली सेट, एम्प्टी सेट 5, है ना। ये हो गया एम्प्टी सेट हमारा। ठीक है, सो ये हम और मतलब जो इसका वो है कार्डिनलिटी है, वो हमेशा 0 आएगी। आप जब भी, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी 0, इसकी 3, 3 इंटू 0 0। ठीक है, सो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा बाइनरी रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जो खुद सेट पे ले, मतलब हमारा एक सेट ए है, मैं उसी पे रिलेशन लूँ, ठीक है, उसी के साथ में रिलेशन निकालूं, तो वो कहलाता है बाइनरी रिलेशन। ठीक है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स ए के होंगे जो ए के ही कुछ एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 है हमारा ए, है ना, हमारा दूसरा सेट भी ए ही रहेगा 1 2 3।
अब इसमें हो सकता है ये 1:2 से रहे, ये 2:3 से रहे और ये 3:1 से रहे, ठीक है। सो ये कहलाता है बाइनरी रिलेशन। अ रिलेशन ऑन द सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, ठीक है। सो ये तो हमारा बाइनरी रिलेशन हो गया। अब ये आप इसमें मैं आपको बता दूंगा अभी बाइनरी टर्नरी क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे क्या रहती है, ठीक है। सो देखो, बाइनरी में हमारे पास जब हम जो रिलेशन है वो सेम सेट पे निकालें, लेकिन वो रिलेशन हमारे मतलब उस सेट को हम दो बार लें, ठीक है, तो वो कहलाता है बाइनरी या बाय, जिसे हम बाय बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक उसी सेट को 3 बार लें, है ना, उसी सेट में 3 बार रिलेशन निकालें, तो वो कहलाता है टर्नरी या टर्शरी जिसे बोलते हैं हम, तो उसे हम टर्नरी कह देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो यूज है सबसे ज्यादा वो सिर्फ ए क्रॉस ए मतलब बाइनरी का यूज है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस ए कहलाता है, टर्नरी ए क्रॉस ए कहलाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आपका जो सेट है ए, ठीक है, उसका वो उसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, है ना। अब आपका जो हम लोग उसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उसका या बाइनरी रिलेशन निकालेंगे जब हम ए का, उसी सेट ए सेट खुद से निकालेगा जब बाइनरी रिलेशन, तो उसकी जो कार्डिनलिटी आएगी वो कितनी आएगी, n², ठीक है, n×n आएगी, क्योंकि हम ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं। सो ये कहलाता है हमारा ये उसकी हमारी वो कार्डिनलिटी हो गई, ठीक है। बाइनरी रिलेशन में कितने रिलेशन आएंगे, अब उसके हम सबसेट निकालेंगे तो कितने होंगे, तो देखो ए क्रॉस ए हमारा एक नया सेट मान लो बी, ए क्रॉस ए इक्वल टू बी के बराबर है, तो बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितना आ रहे हैं, n²। तो हमने इसके पहले देखा था सेट थ्योरी में कि सबसेट के फॉर्मूला क्या होता है, 2n होता है अगर n एलिमेंट्स है तो यहाँ पर हमारा जो सबसेट नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो कितने होंगे, 2n², ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ सबसेट, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। जो हमारा एक अगला नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये बोल रहा है कि हमारे पास जैसे हमारा सेट ए क्रॉस ए हमने निकाला बाइनरी रिलेशन, तो उसके जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, ठीक है, वो सभी सबसेट होंगे, वो सब सबसेट भी उन ऑर्डर पेयर्स को कंटेन करेंगे, उसके जो सबसेट होंगे वो सब भी उन ऑर्डर पेयर्स को कंटेन करेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल इतनी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट मैंने लिख दिया है फिर भी अगर आपको कभी कब आ गया तो उसके लिए, ठीक है। एंड अभी लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे अगर हमारे एलिमेंट में हमारे पास सेट ए में n एलिमेंट्स है, तो वो हमने ऊपर निकाल ही लिया था कि भाई ए क्रॉस ए के लिए हम n² निकाल रहे हैं, और सबसेट जो रहते हैं उतने ही बाइनरी रिलेशन निकलेंगे, वो हो जाएगा 2n²। सो यही हमने यहाँ पे निकाला है 2n², मतलब हमारे सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स है तो बाइनरी रिलेशन कितने हो गए ए पे 2n², ठीक है। सो ये है हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट हमारे रिलेशन का, ठीक, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया आपका, उसके अलावा मैंने आपका जो बाइनरी रिलेशन है वो कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट में, है ना। मतलब कितने, मतलब ऐसे नहीं पूछेंगे कि कौन से रिफ्लेक्सिव है कौन से सिमेट्रिक हैं, ये पूछेंगे कि कितने रिफ्लेक्सिव है कितने सिमेट्रिक है। मतलब आपको पीएनसी लगाना आना चाहिए, साथ में आपको कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का, ताकि आप आंसर निकाल पाओ, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। और अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कमेंट में मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।